अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सफ़ीर का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। अमरीका ने भारत और पाकिस्तान से एक बार फिर कहा है कि वो मसले का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाक भारत कशीदगी में चीन का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अमीर कतर का कहना है कि मौजूदा बहरान कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन जरूरी चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया। मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ पैदाशुदा कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामी में कहा गया है कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाए सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार रहे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुजरात के कसाई ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, दरियाए सिंध असल निशाना है। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने बड़ी पेशकश कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम किसी भी तरह की तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2-3 या इससे ज़ायद ममालिक मिलकर तहक़ीक़ात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोई कमीशन कायम कर दें, हम खैर मक़दम करेंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुताल्लिक़ दफ्तर खारजा का बयान। कहा, खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक। रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सफारतखाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। पेरिस में एफिल टावर के मकाम पर भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दुलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम हमले का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को करार दिया। कहा, बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन के टिम्बर मार्केट में लकड़ी की दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ।
PTI की सियासी और कोर कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। एलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफ़ा इक़दामात से ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल और सफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के सब ताने बाने रॉ से मिलते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। मजदूरों के आलमी दिन पर सियालकोट में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पूरी कौम शहादतें देने के लिए तैयार और पाक फौज के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का भारत में अधूरा इलाज छोड़कर आए बच्चे का इलाज कराने का ऐलान। कहा, भारत अगर इंसान दुश्मनी पर उतर आया है तो मैं इलाज कराऊंगा। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी गयूर कौम है, अपनों का दुख दर्द बांटना जानती है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की जनेवा में मौजूद अहम शख्सियात से मुलाकात और मुख्तलिफ फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। माहौलियात से मुताल्लिक़ मुबाहिसे में वफाकी वज़ीर ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को वसाइल फराहम किए बगैर उनसे तवक्कुआत रखना बेमानी है। वफाकी वज़ीर ने जिनेवा में कतर के वज़ीर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने यूरोपियन कमीशन के डायरेक्टर सर्कुलर इकॉनमी से भी मुलाकात की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर कराची में 100 EV टैक्सियां सड़क पर लाने पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में निजी टैक्सी सर्विसेज, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों और दीगर की शिरकत। शजील मेमन ने कहा, EV टैक्सी सर्विस फराहम करने की ख्वाहिशमंद कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हैं। और इस्लामाबाद में काली घटाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। लाहौर में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं से गर्दो गुबार का तूफान आ गया। लेस्को रीजन में 295 फीडर स्ट्रिप कर गए। फैसलाबाद और गिरदोनवा में बारिश के बाद 150 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। और कराची के इलाके कायदाबाद पुल पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।